भैया मेरा छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है, 14-15 साल का है, उसको सिगरेट पीने की लत पड़ी हुई है। वो मेरी बात समझता नहीं, मैं उसे कैसे समझाऊं। किसी को सिगरेट की लत हो सकती है, किसी को अल्कोहल की लत हो सकती है, किसी को ड्रग्स की भी लत हो सकती है, किसी को बीड़ी की लत हो सकती है, किसी को खाने की लत हो सकती है। बहुत से लोगों को लत पड़ जाती है और लत का अंजाम अक्सर ख़राब ही होता है, वो आपको बर्बाद ही करती है। तो जब आपके किसी अपने को ऐसी लत पड़ जाए और आप टेंशन में जी रहे हो, वो आपकी बात समझ नहीं रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान से लड़ना नहीं है, आपको उस इंसान को एक आईना दिखाना है, सच्चाई का एक आईना दिखाना है। उस इंसान से लड़ो मत, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी करोगे तो वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा, ना कि अपनी आदत छोड़ेगा। आपने उसको सच्चाई का आईना दिखाना है कि जो तुम कर रहे हो उसका क्या अंजाम होगा। तुम सिगरेट पी रहे हो ना, आगे जाके तुम्हें कैंसर हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लंग्स तुम्हारे खराब हो जाएंगे, वो रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे, पूरा जीवन दवाइयों में निकल जाएगा, सांस लेने में तकलीफें आएंगी, कैंसर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। उनको समझाओ, प्यार से समझाओ। वो आपको इग्नोर करे ना, आपकी बातों को ना सुने, तो भी समझाओ। कान में वो बातें जरूर जा रही है, चाहे वो दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, कान में बातें जा रही हैं। और दोस्तों, मेरी सालों की ऑब्जर्वेशन है कि लोगों को ना एक बार की बात समझ में नहीं आती। प्यार से 10 बार, 20 बार, 100 बार समझाओ, तब समझ में आएगी। नए नए पॉइंट्स पकड़ के लाओ और उनको समझाओ। कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, किसी को कैंसर हो गया है, कोई न्यूज़ शेयर कर दी, कोई वीडियो शेयर कर दी कि क्या क्या अंजाम हो सकते हैं। जब मौका लगे उनको वो बात सुना दो और पीछे हट जाओ। जवाब मत मांगो, जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ उनके कान में वो बात डालनी है और धीरे धीरे उनके दिमाग को उस बात से भर देना है। हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, महीनों लग जाएंगे। अगर आप एक इंसान को प्रेशराइज करोगे ना, फोर्स करोगे, तो आपको हक नहीं है, तो वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, आपकी बात सुनना बंद कर देगा। आपको सिर्फ उन्हें स्टेटमेंट्स देनी है, उनके दिमाग को भर देना नेगेटिविटी से उस चीज के प्रति, ताकि वो अपने आप छोड़ दें। इसके अलावा आपको उस इंसान को मोटिवेट करना है उस आदत को सिर्फ कम करने के लिए। छोड़ वो एकदम से सकते नहीं है। आपके भाई या बहन है, चाहे जो भी है, या पति पत्नी है, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करो कि इस आदत को थोड़ा सा कम कर दो, ताकि तुम्हारी लाइफ सही रहे, तुम एडिक्टेड ना बनो, इसके मोहताज ना हो जाओ, लाइफ की अच्छाइयाँ दिखना बंद हो जाए, सिर्फ यही चीज़ दिखती रहे, ऐसा ना हो। थोड़ा सा कम कर दो, हफ्ते में कम से कम 2 दिन इसको छोड़ दो। इस तरीके से उनको एक शुरुआत करने के लिए मोटिवेट करो। और शुरुआत करना आसान होता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक इंसान ने शुरुआत कर ली, सही रास्ते पे निकल गया, तो ज़रूर वो आगे बढ़ जाएगा, उस आदत को छोड़ भी पाएगा। तो उनको मोटिवेट करना है सिर्फ एक छोटी सी नन्ही सी शुरुआत करने में। अगर वो दिन में 10 सिगरेट पी रहे हैं तो उनको बोलो सिर्फ 9 पी लो, 1 कम कर दो मेरे कहने से, अगर मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो। एक छोटी सी स्टार्ट उनसे करवाओ। इसके अलावा दोस्तों, एक बात बता रहा हूं उनको समझाना, कि जब एक इंसान को एक चीज की आदत पड़ जाती है ना, मतलब उस इंसान का दिमाग जीने के लिए, प्लेजर के लिए तड़पता है। उसको जीवन जीने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए कांस्टेंट प्लेजर की, कांस्टेंट हाई की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे आपको अपना नॉर्मल जीवन बेकार लगने लगेगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आपकी ये आदत बढ़ती चली जाएगी। जितने यूनिट्स आप आज कंज्यूम कर रहे हो ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो आपको इंजॉय दे नहीं पाएंगे, हाई दे नहीं पाएंगे, इससे डबल यूनिट भी नहीं दे पाएंगे। आम जीवन नीरस लगने लगेगा, डिप्रेस लगने लगेगा, लाइफ के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा और आपकी लाइफ मकसद खो देगी। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ये बात उस इंसान को ज़रूर समझाना कि प्लेजर्स के, हाइस के चुंगल से निकलना है, आम जीवन में सुख को ढूंढना है। अपनी टेंशनों का सहारा प्लेजर्स को, हाइस को, नशे को नहीं बनाना है। अपनी प्रॉब्लम्स का सहारा खुद को बनाना है, खुद सोल्यूशन ढूंढना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। ये चीज़ें सिर्फ एक बैसाखी है, एक सहारा है जो आपको कमज़ोर बना रही हैं। आप खुद चल सकते हो, लेकिन आप बैसाखी का सहारा ले रहे हो, तो धीरे धीरे आपके पांव कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप आगे ही नहीं चल पाओगे। अभी समझ जाओ। इस तरीके से प्यार से अपनी बातें समझाओ, उनके दिमाग को इन बातों से भर दो
धीरे धीरे प्यार से, आप भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट एंग्जियस मत हो। प्रॉब्लम बड़ी है, लत पड़ी हुई है, धीरे धीरे छुड़वानी है और धीरे धीरे छूट भी जाएगी। और कई बार क्या होता है, जब आपका कोई बहुत अपना होता है ना, आप उसको ये भी कह सकते हो, क्या मैं शुरू कर दूं, क्या मैं भी ये कर लूं, अच्छा रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जो तुम कर रहे हो सही होगा ना, तो मैं भी कर सकता हूं। ये बातें भी बोल सकते हो। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई, इनका ध्यान रखना। इस तरीके से आगे बढ़ो, प्यार से समझाओ, गुस्सा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, उनका जीना हराम नहीं करना, उनकी लाइफ को फैसिलिटेट करना है, धीरे धीरे मोटिवेट करना है। थैंक यू।